नमस्ते, इजी टाइम में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं आपके जीवन साथी का पास्ट क्या रहेगा, अतीत क्या रहेगा, ठीक है? तो जब तक आप लोग मिलोगे, इन अदर वर्ड्स आपके जीवन साथी अभी क्या कर रहे हैं, वैसे टाइप का एक रीडिंग कि मतलब अभी का उनका ज़िंदगी क्या है, उनके गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, क्या बोल रही हूँ मैं? ओह माय गॉड मैं पागल हूँ। ओह शिट! का वापस का बोला? कि क्या, ठीक है? लाइक रिलेशन में है या नहीं एंड उनका रिलेशन भी है तो फिर भी उनका व्यक्तित्व कैसा है एंड ऑल दैट लाइक बचपन से लेकर आपसे मुलाकात होने तक उनका जीवन क्या है वो हम काइंड ऑफ डाइसेक्ट करने वाले हैं ये वाले रीडिंग में एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। आई डोंट नो व्हाई बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है? पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 3 है। कुछ ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए गाइस, यही देखना है और फिर आपको आपका इंट्यूशन यूज़ करना है। जब भी हम लोग ऐसे कुछ फाइल्स देते हैं ना आप लोगों को, तो आपको फ़ोर्स करना पड़ता है अपने इंट्यूशन को चूज़ करने के लिए, ना कि कलर को, नहीं तो नंबर्स को वगैरह ये सब आप प्रेफ़र करके चूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ से लाइक आप यू नो मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग यहाँ से ही आपको मिलेगा, ठीक है? आपका इंट्यूशन को बोलो, इंट्यूशन मुझे गाइड कर लो, ये सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, मोनोटोनस दिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा क्या चाहिए। इंट्यूशन आपको क्लिक देगा ही देगा, ठीक है? शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ऑफ कोर्स, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, ओह माय! ओके, 5 ऑफ वांड्स। सो ये उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है कि मतलब वो थोड़े से गुस्सैलू है, थोड़े से झगड़ेलू है, ठीक है? एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग वुमन। कुछ तो गड़बड़ है दया लाइक ही और शी इज़ द टाइप ऑफ पर्सन मतलब उनको लाइक उनको लोगों पे सीधा-सीधा ट्रस्ट नहीं है, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास। उनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि लोग कैसे जैसे दिखते हैं वैसे ही होते नहीं है। लोग कुत्ते होते हैं, तो इसीलिए उनको वो एटीट्यूड एकदम तुरंत ही आ जाता है कि मतलब हाँ, मुझे पता है तुम लोग कैसे हो। एंड वो काइंड ऑफ वो वाले एनवायरनमेंट में भी शायद बड़े हुए या तो उनके बहुत सारे भाई-बहन रहेंगे, थोड़ा-सा इधर-उधर का छोटा बहुत थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। वो रहेगा नहीं तो ऑफ़िस में उन्होंने बहुत सारा पॉलिटिक्स देखा रहेगा, लेकिन पॉलिटिक्स का कार्ड 5 में दिखता है मुझे। ऑफ़िस में नहीं तो घर में, नहीं तो कुछ भी। तो इसीलिए उनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी है एंड देन वही उनका नेचर भी है। लाइक उनको अपफ्रंट दिखाना है कि तुम लोग मेरे साथ मेस नहीं कर सकते। मैं अगर तुम लोगों को पकड़ लिया कि तुम लोग मेरे साथ मेस कर रहे हो या फिर तुम लोग मुझे चीट करने को देख रहे हो या फिर तुम लोग मेरे साथ खेलने को देख रहे हो, तो मेरा गुस्सा तुम लोग देखो सिर्फ़ और फिर सो वो उनका वैसा नेचर आ रहा है कि मतलब नॉट इन अ वे कि मतलब जो भी लोग अच्छे हैं उनके ऊपर वो गुस्सा नहीं करते, बट दूसरों को दिखाने के लिए कि तुम लोग मुझे ग्रांटेड नहीं ले सकते, सो वो दिखाने के लिए व्हिच इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी टू बी फ्रैंक। आजकल की ज़िंदगी में वही काइंड ऑफ यूज़ होता है या फिर पता नहीं करना पड़ता है, ऐसे वाला एक फीलिंग आ रहा है मुझे उनके साइड से। हाँ, देखो अगेन 5 ऑफ wands इन द बॉटम ऑफ द डेक एंड जैसे ही मैं कट शफल कर रही हूँ ना, तो कट शफल के टाइम 5 ऑफ sword एंड 4 ऑफ sword व्हिच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, किस पे भरोसा कर सकते हैं, किस पे नहीं, पता नहीं। सिर्फ़ अगर भरोसा है तो भगवान पे ही है यार। कोई है ही नहीं अपना वैसे टाइप का है उनका मतलब रिलेशंस है, दोस्त है, परिवार है। कोई तो रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है उनकी लाइफ़ में, ठीक है? अभी कोई हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिना रिलेशनशिप के कोई रहे। बट हाँ, वैसे उनके साइड से दिखा रहा है और पता नहीं क्यों ताज्जुब की बात है, आप लोगों में से कोई तो हो जो सिंगल मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अम, हुँ, बट लेट्स सी उनको पिंक रंग भी पसंद रहेगा। ओके, इसीलिए उन्होंने शायद कंट्रोवर्सी वगैरह देखा है उनके लाइफ में कि मतलब क्योंकि मैंने पिंक कलर जब देखा ना, तो मुझे पिंक कलर में ना ये देखा भगवान का जो यहाँ पे डिज़ाइन है ना पिंक में, वो देखा और फिर मुझे तुरंत ही विज़न आया कि एक बच्चा है
एक शॉर्ट फिल्म बनी थी अमेज़न प्राइम पे। एक बच्चा है जिसको पिंक कलर बहुत ही पसंद है और फिर वो बहुत ही कंट्रोवर्सी सहता है दूसरे लोगों से, स्पेशली अडल्ट से, कि मतलब तुझे पिंक क्यों पसंद है? कितना गर्ली कलर है, लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहनता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सो वो सारी चीज़ें उन्होंने सहा है। एंड अगेन गाइस व्हाट इज़ दिस? मैंने आपके सामने 2 बार शफ़ल किया। आपने देखा कि नहीं देखा? यहाँ पे देखो, अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे 10 ऑफ wands, व्हिच इज़ लाइक जस्ट बिकॉज़ किसी ने तो उनके साथ कुछ तो गलत किया, उनके ऊपर सब कुछ भारी पड़ रहा है यार। You know what I mean? He's trying to justify himself, but justify करने के लिए हुआ नहीं। He tried his best. He or she, जो भी है ये इंसान, they tried their best. बचपन ओके, बचपन में वो बहुत ही सॉफ्ट है, आप बिलीव ही नहीं करोगे कैसे थे वो। मिडिल एज वगैरह, ओके। ये काइंड ऑफ सब लोगों के लिए एनर्जी नहीं है किंग ऑफ सोर्ड वाला, जस्ट याद रखो। किसी किसी के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट व्हाटसोएवर। ये मैजिशियन क्यों आया है? मुझे लग रहा है, एक मिनट। तो उनका जो लाइफ है ना, ओवरऑल लाइफ, उनका डेस्टिनी इन लाइफ वो यही है कि उनको मैनिफेस्ट कैसा करना है वो सीखना है, विच इज़ लाइक इनसाइड आउट से मैनिफेस्ट कैसे करना है। अभी वो क्या कर रहे हैं पता है? बाहर से झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग सब लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं गाइस। जिन लोगों को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है ना, उन लोगों को समझेगा मैं क्या बता रही हूँ। बाहर से दुनिया से झगड़ा करना इज़ डिफरेंट वर्सेस अंदर से लाइक दुनिया चेंज करना इज़ डिफरेंट, एंड ये उनका लाइक लाइफ पर्पस है। और लाइफ पर्पस यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि लाइफ पर्पस अगर आपको समझा कि आपके जीवन साथी का लाइफ पर्पस क्या है, तभी आपको लाइक समझेगा कि वो किस मतलब राहत पे चल रहे हैं। सो वैसा वाला एक एनर्जी। ओह माय गॉड! जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो दिन कुछ आज जनवरी 13th है। ये कभी अपलोड करूँगी जब एंजल्स बोलेंगे तब अपलोड कर लूँगी ये। बट द मेन थिंग इज़ ये टाइम पीरियड में अगर आपको पता है तो मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत कुछ भी बोल रही हूँ, लाइक लिटरली। सो लाइक आई डोंट नो, फॉरगिव मी इफ यू वांट टू, बट I can't say this is something that is happening in the air, so I cannot change that. Okay, so बचपन में ना वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के इंसान थे। इनफैक्ट उनको किसी एक इंसान पे क्रश था। उनको वो बिलीव करते थे कि सोलमेट होते हैं, ट्रू लव होता है। उनको वो एक बचपन में स्पेशली ये अगर आपके फ्यूचर हस्बैंड है तो उनका प्यूबर्टी हिट होने से पहले की बात है। आई डोंट नो व्हाई कि ये डिफरेंस बन रहा है, बट ये डिफरेंस बन रहा है उनके लाइफ में। बट हाँ, मतलब वो बहुत ही छोटे थे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तभी वो लव पे बहुत ही बिलीव करते थे, प्यार पे बहुत ही बिलीव करते थे। मिडिल एज आते-आते कोई तो एक लेडी उनके लाइफ में सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस बन गई। ये लेडी या तो उनका रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है, बट मुझे सिस्टर का भी वाइब्स आ रहा है। सो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ओके? बट हाँ, इन्होंने उनको काइंड ऑफ मदद किया रहेगा या क्या मालूम नहीं। एंड अगर ये उनकी सिग्निफिकेंट अदर है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स अच्छा, ये लेडी नहीं तो जस्ट मुझे लेडी का ही वाइब्स आ रहा है गाइस। हाँ। मैंने जस्ट येस और नो कार्ड लिया कि जेंट भी है क्या ये इंसान? सो जेंट का वाइब्स नहीं आ रहा है मुझे ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो इंसान है वो मेल इंसान लग रहा है, मतलब आपके फ्यूचर हस्बैंड दिख रहे हैं ये। और ये उनके लाइक लविंग रिलेशनशिप जो काइंड ऑफ या तो 1 साल तक चला,
नहीं तो ये रिलेशनशिप मैरिज तक उन लोग दोनों सीरियस थे एक दूसरे के ऊपर, बहुत ही लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था वो दिखाई दे रहा है। या तो मैरिज के बारे में बात नहीं किया इन लोगों ने, नहीं तो मैरिज हुआ नहीं, नहीं तो ये इंसान नहीं चाहते थे कि इनकी मैरिज अभी के अभी हो, या फिर उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैरिज के लिए रिलेशनशिप चाहिए। इट्स मोर लाइक सीइंग कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है, देखते हैं, वैसा टाइप का एक एनर्जी। इससे लेके आपसे मुलाकात होने से जस्ट पहले की बात है ये पेज ऑफ सोर्ड, ठीक है? लेकिन इससे लेके पेज ऑफ सोर्ड के बीच एक हादसा या फिर एक पॉइंट आता है उनके लाइफ में जहाँ पे वो बहुत ही सक्सेस पाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ओन बिजनेस। जैसे मैंने बोला पहले, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सब लोगों को रेजोनेट नहीं होगा। कोई तो है जो उनका खुद का बिजनेस करना चाहते थे, नहीं तो उनको वो इच्छा था जो अगेन उनको मैनिफेस्ट करने के लिए भगवान उनको हेल्प कर रहे हैं कि मतलब आप ये मैनिफेस्ट करो, ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट लाइक अगर आपका दिल इच्छा कर रहा है तो फिर यही आपकी डेस्टिनी है। अगर आपको पता है, पता नहीं मैंने ये बात के बारे में आपको बोला है कि नहीं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी मच लिंक्ड विद आवर डेस्टिनी। हमारा जो डेस्टिनी रहता है ना, वो हमारा दिल को नहीं तो हमारी आत्मा को ऑटोमेटिकली पता रहता है, और हमारी आत्मा हम लोगों को इंट्यूशन के दौर पर बताती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को, हाँ, आपके जीवन साथी को ये बिज़नेस चाहिए, तो फिर वो बिज़नेस का जो ख्वाब है, वो कहाँ से आ रहा है? हाँ, वो दिल से आ रहा है, नहीं तो दूसरों को देख के आ रहा है, वैसे सब हम बोल सकते हैं। बट ना कभी-कभी कहाँ से तो आता है, इट्स नॉट लाइक हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहा है। और वो यहाँ पे मैं उस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि वो वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ से आ रहा है, हमें क्यों पसंद है, क्यों करना है वो चीज़, वो एक्चुअली आ रहा है हमारी आत्मा से। इट्स लाइक हमारी आत्मा को पता है कि हमारा डेस्टिनी क्या है, और हमारी आत्मा चाहती है कि हम हमारे डेस्टिनी की ओर बढ़े, और इसीलिए हमें डेस्टिनी का लाइक ग्लिम्प्स दिखाती है। या तो डेस्टिनी एग्ज़ैक्टली डेस्टिनी का ग्लिम्प्स दिखाती है, नहीं तो उससे आगे का कुछ दिखाती है, नहीं तो उससे आजू-बाजू का कुछ दिखाती है। बट हम लोगों को वो दिखाती है ताकि हम उसकी ओर आगे बढ़ते जाएँ। सो वैसा टाइप का कुछ होता है भगवान का खेल। बट हाँ, ये ऑफ़ कोर्स किसी-किसी के लिए था। आपके जीवन साथी बाय द वे एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके। एंड देन पेज ऑफ सोर्ड बताता है कि वो बातचीत करने में बहुत ही अपफ्रंट हो जाते हैं, जैसे ही मतलब वो एज हो जाता है। आप लोगों में से किसी का तो शादी लेट मैरिज हो रहा है, बिकॉज़ ये इंसान का एज 37 जब होगा, तब ये इंसान लाइक बहुत बोलेंगे, लाइक उनको पता रहेगा कि कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना है, कैसे मैं पैसिव एग्रेसिव हुए बगैर दूसरों को मेरा पॉइंट बता सकती हूँ या सकता हूँ। और कैसे मैं मेरे लाइफ में डायरेक्शन अम, डायरेक्शन ले सकता हूँ, बट कम्युनिकेशन के मदद से। सो वो वाला एक मैसेज है। और ऑल्सो उनका रोमांटिक कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा ये समय पर। उनको क्या चीज़ कौन से समय पर बोलना है वो उनको बहुत ही अच्छे से आएगा। तो जैसे ही आप अपने जीवन साथी से मिलोगे तभी ये उनका मेन एनर्जी रहेगा कि मतलब वो हर दे से राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, वैसा वाला एक इंसान। तो लाइक दे विल से सॉरी एट द राइट टाइम, दे विल से थैंक यू एट द राइट टाइम, एंड देन वो आपका लाइक दिल जीत ही लेंगे। उनके वर्ड से तो मेनली आपका दिल जीत लेंगे। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। आई वांटेड टू डू लाइक इन डेप्थ काइंड ऑफ कि मतलब वो है कौन एंड ऑल दैट, बट पता नहीं क्यों वो अभी फ़िलहाल चैनल नहीं हो रहा है मुझे। तो अगर आपको जानना है कि आपके जीवन साथी है कौन, तो दूसरा कोई वीडियो देख लो, लाइक ऑफ कोर्स ना कौन है मेरे जीवन साथी वैसे टाइप का रीडिंग देख लो, ठीक है? तो इतना ही। अलविदा। OMG, pile number 2. What? Okay. दिस इज पेज ऑफ कप्स विच इज़ लाइक रोमांटिक कम्युनिकेशन। ये इंसान बहुत ही पहले से इमोशनल थे, ये उनका ओवरऑल पर्सनालिटी है। ओके, आपके जीवन साथी का बहुत ही इमोशनल। बाय द वे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है, आप में से कोई तो है जिनको ये एनर्जी आप लोगों के खुद के लिए ही रेजोनेट होने वाला है। सो जिसको भी वैसा रेजोनेट हो रहा है ले लो, बिकॉज
अल्टीमेटली ये एंजल्स ने आपको गाइड किया है। कभी-कभी हम लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, तो एंजल्स हम लोगों को खुद ही का कार्ड्स दिखा देती है कि मतलब अरे! मुझे पता नहीं था क्या कि मैं कौन हूँ। बट एंजल्स कभी-कभी चाहती है कि हम खुद को ऑब्जेक्टिवली देखें ताकि हम थोड़ा-सा साउंड डिसीजन बना सकें। लाइक इवन दो ये चीज़ें कॉन्शियसली नहीं हो रही है बट शायद सबकॉन्शियसली होती है मोस्टली। अम अगर आप लोगों के लिए कॉन्शियसली होती है तो गुड गुड फॉर यू, ठीक है? तो ये वाला वीडियो देख ही लो, लाइक आपको भी रेजोनेट हो रहा है तो। हाँ, बचपन से इमोशनल यंगर सिबलिंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मतलब सबसे एकदम छोटे सिबलिंग, भाई बहन में से एकदम छोटे वाले वैसे दिख रहे हैं। दूसरा जो, हाँ, ये छोटे रहेंगे नहीं तो मिडिल मिडिल के रहेंगे, ठीक है? बड़े नहीं दिख रहे मुझे। नहीं तो उनका पर्सनैलिटी से आपको लगेगा कि ये बचकांडे है या फिर मत नॉट इन अ बैड वे, ठीक है? इन अ गुड वे ओनली। बच्चू जैसे है, नहीं तो हाँ, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो उनका हाइट थोड़ा-सा छोटा रहेगा, जो आप हाइट नहीं तो लुक्स के हिसाब से वो ऐसे दिखते रहेंगे कि मतलब बच्चे हैं टाइप। आप लोगों के लिए मुझे चैनल हुआ था एक्चुअली कि हम ये कार्ड्स ले जो है प्रिंस का कार्ड्स व्हिच इज़ अ गुड कार्ड्स, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है आप लोगों के रीडिंग में कि आपके जीवन साथी का बचपन कैसा था, मिडिल का लाइफ कैसा था और फिर जैसे आपसे मिलने के जस्ट पहले उनका लाइफ कैसा था, ठीक है? सो वो हम देखेंगे। उनका पास्ट के बारे में देख रहे हैं। लेट्स डाइसेक्ट देयर पास्ट। एंड एक और बात है गाइस, मैंने पाइल नंबर 1 में ये चीज़ नोटिस किया कि उनके जीवन में ना उनका अगर पास्ट रिलेशनशिप्स एक से ज़्यादा भी रिलेशनशिप रहेगा तो फिर भी जो सिग्निफिकेंट मेन इम्पोर्टेंट वाला रिलेशन है वही दिखता है। वही दिखा था एटलीस्ट फाइल नंबर 1 में, आई डोंट नो। ओके, सो मुझे बेख्याली सॉन्ग चैनल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो में बात भी किया है। सो शायद आप लोगों में से कोई है जिन्होंने वो वीडियो को देखा है या क्या, नहीं तो आप लोगों को वो गाना पसंद है, नहीं तो आपके जीवन साथी अभी फ़िलहाल वो गाना सुन रहे हैं, नहीं तो वो फेस से जा रहे हैं, वो बेख्याली का जो मूड है, वो फेस से जा रहा है, ओके? ओह मैन, आई डोंट नो। ओके, वेट अ सेकंड। ये जो कार्ड्स है मुझे जस्ट एंजल्स को पूछना था, ये रिवर्स में आएगा या अपराइट में आएगा? ओके, काइंड ऑफ रिवर्स में आ रहा है ये सब। The Hangman in reverse, Page of Swords in reverse, oh man, Ten of Swords in reverse, और हमारे पास है Knight of Sword, The World, both in upright of course. ये उनके पास्ट चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं, बट ये कार्ड्स कैसे आया पता है? अगर आपके जीवन साथी उनका पास्ट डिफाइन करते तो वो कैसे डिफाइन करते वैसा आया है, नॉट इन गॉड्स वे, एज इफ ये आपके जीवन साथी का हायर सेल्फ ये मैसेजेस दे रहा है, नहीं तो उनका कॉन्शियस ये मैसेजेस दे रहा है। कॉन्शियस ज़्यादा बोलूँगी, हायर सेल्फ नहीं। अगर जीवन साथी आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे तो फिर वो उनका पास्ट कैसे डिफाइन करेंगे वैसा आ रहा है। बट यूजुअली मैसेजेस कैसे आते हैं आपको पता है ना? इट्स लाइक एंजल्स से आते हैं। एंजल्स कैसे देखते हैं इस इंसान को, वैसे काइंड ऑफ आता है। नहीं तो मोस्टली आप लोगों के एनर्जी के लिए आता है, बिकॉज़ एंजल्स को पता है कि आप कैसे परखोगे इस इंसान के लिए, इसीलिए एंजल्स आपके एनर्जी के थ्रू बताते हैं कि मतलब आपके नज़रों से ये इंसान कैसे दिखेंगे, वैसे टाइप का। बट इस टाइम वो अपनी पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? सो वो अपनी बचपन के बारे में अगर बोलते तो फिर वो ऐसे बोलते कि बचपन में मैं ज़्यादा नहीं बात करता था, अपने कमरे में ही रहता था, बट बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने मुझे बांध के रखा है या क्या, लेकिन मैं बहुत ही खुशी-खुशी रहता था। अच्छा, मैं रहता था बोल रही हूँ, बट रहता था नहीं तो रहती थी, जो भी आपके पर्सन हैं उनका जेंडर वैसे ले लो, ठीक है? एंड मुझे ना एक्चुअली बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ लोगों का बर्ताव करना। लोगों ने मुझे कुछ बोला था पास्ट में, कुछ बुरा बुरा-भला बोल दिया और इसकी वज़ह से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए
मैं किसी से बात ही नहीं किया, वैसे टाइप का एक एनर्जी। OMG। ओके। एंड मिडल कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड, जो बोलता है कि इसके बाद मतलब एडोलेसेंस में या फिर टीनेज थे तभी उनके लाइफ में क्या हुआ एंड ऑल दैट, एंड देन ये यंग लाइफ से लेकर आपसे मिलने के पहले द वर्ल्ड। बट हाँ, पहले हम नाइट ऑफ सोर्ड लेते, राइट। टीनेज नहीं तो एडोलेसेंस के लाइफ में उनके लाइफ में क्या हुआ कि वो बहुत ही फास्ट हो गए, उनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम तेजी से आगे बढ़ना, लाइक एकदम लाइक दो धारी तलवार, या लाइक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। सो इट्स लाइक वेरी वेरी, इट मतलब या तो तुम लोग मेरे साथ रहो, नहीं तो मेरे साथ कदम से कदम आगे बढ़ाओ, नहीं तो आप लोगों को तलवार लग जाएगी, बिकॉज मेरा खुद के माइंड पे काबू नहीं है। आई एम फीलिंग वाइल्ड, सो वो वाला एनर्जी ज्यादा है, लाइक आई एम वाइल्ड, आई एम फीलिंग वाइल्ड, आई एम गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग वट एवर आई वॉन्ट टू डू अ लिटिल बिट। ये वो वाला भी एनर्जी है अबाउट कम्युनिकेशन और थॉट्स, ठीक है। और मतलब AUR इन हिंदी, नॉट इंग्लिश। बट हाँ, थॉट्स के बारे में, अच्छा बाय द वे और भी हो सकता है विच इज लाइक OR, ठीक है। ओके, टेक हाउ इट रेजोनेट, जैसा भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। सो कम्युनिकेशन उनका बहुत ही स्ट्रांग हो गया, बहुत ही शार्प हो गए, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी है जो वो बोलता है कि उनका थॉट्स बहुत ही तेज हो गया, लाइक बहुत ही इम्पल्सिव थॉट्स दिखाई दे रहा है मुझे। जो भी उनको सोचना था तुरंत सोच लिया उन्होंने, ठीक है। ओके। किसी किसी के जीवन साथी का ये जो फेज है ना, नाइट ऑफ सोर्ड, वो शायद 20s का भी एज हो सकता है, बट स्टार्टिंग ऑफ द 20s वो भी एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये mid 20 से लेके 30s, नहीं तो आगे जाकर जो भी है वो, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दुनिया मिल गई। अभी ये जो एनर्जी है वर्ल्ड का एनर्जी, आपको समझाना कि मतलब आपसे मुलाकात होने से जस्ट पहले की एनर्जी है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया मिल गई है, उनको अबेंडेंस मिल गया है, उनको एक प्रोटेक्शन मिल गया है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल गया है। उनको बहुत ही भरोसा है दुनिया पे, उनको दुनिया के लिए कुछ करना है, एंड वो ऑलमोस्ट उड़ भी रहे इन अ गुड वे। उनको लाइट फील हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक हल्का फील हो रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं फील हो रहा है। दुनिया का जो बोझ था उनके पास्ट में, वो पास्ट अभी उनको बोझ नहीं लग रहा है। दुनिया इनफैक्ट उनको बहुत ही हल्की लग रही है, उनको अच्छा लग रहा है दुनिया में जीने के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। और अगर आपको ऑफ कोर्स कुछ और रीडिंग्स देखना है, लाइक आपके जीवन साथी है कौन एंड ऑल दैट स्टफ, दूसरा टैरो रीडिंग जो यूट्यूब में रहता है वो देख लो। एंड ऑल्सो कि क्या बोल रही थी मैं भूल गई। हाँ, अगर ये आपको रेजोनेट हुई, लाइक आपको व्यूअर्स को, नॉट आपके जीवन साथी को, तो आप लोग वापस मेन इंट्रोडक्शन वीडियो में जा सकते हो और भगवान को जस्ट पूछो एक बार कि क्या यहाँ पे मेरे जीवन साथी का मैसेजेस है या नहीं, ठीक है। अगर रहेगा तो फिर एंजल्स आपको गाइड कर लेंगे कि कौन सा पाइल है आपके लिए। अगर नहीं है तो इट्स ओके, जाने दो, ठीक है। कभी कभी एंजल्स नहीं बताना चाहते तो उसमें हम फोर्स नहीं कर सकते ना एंजल्स को, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोलते हैं गाइस, और फिर हमने स्क्रिप्चर्स में भी कभी कभी सुना है कि फ्यूचर जानना इट्स नॉट ऑलवेज हेल्दी, एंड एंजल्स भी कभी कभी हमेशा हम लोगों को बताना नहीं चाहते कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ट्राई करो, अगर आपको मिलता है इससे अलावा कोई और पाइल आपके लिए सही लगता है। अगर नहीं लगता है ना तो उसे जाने दो, भगवान पे सिर्फ भरोसा रखो कि जो भी इंसान है, जो भी उनका पास्ट रहेगा वो अच्छा ही रहेगा, या फिर जो भी वो इंसान है वो अच्छे ही रहेंगे। उतना भरोसा है तो बस हो गया, ठीक है। तो इतना ही था, बाय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। ओ माय गॉड। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिससे भी आप शादी करोगे वो एक ही इंसान से आपकी शादी होगी। इट्स नॉट लाइक डिवोर्स का कुछ चक्कर रहेगा, नहीं तो ये लॉन्ग टर्म मैरिज भी रहेगा, ठीक है। लाइक
ऑलमोस्ट टिल डेथ डू यू पार्ट वैसा टाइप का, आई एम सो सॉरी, टच वर्ड, बट ऐसा कुछ ना हो, बट स्टिल वो वाला एक एनर्जी आ रहा है, लाइक लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिज। बट हाँ, ये मैरिज का कार्ड नहीं है, दिस इज द कार्ड अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनालिटी। हम ये रीडिंग में आपके जीवन साथी का पास्ट देखने वाले, मतलब बचपन से लेकर आपसे मिलने तक उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में हम डाइसेक्ट करने वाले हैं। उनका पास्ट देखेंगे, देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या हो रहा था, वो कैसे किस्म के इंसान थे एंड ऑल दैट। एकदम पहले पहले ना वो थोड़ा सा एंगर था उनके अंदर, गुस्सा था, बट उनको समझ में आया कि गुस्सा को कैसे शांत करते हैं या फिर गुस्सा को कैसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो आग होने के बदले में, सन आग होती है, राइट? आग होने के बदले में आग को एक एक डायरेक्शन दे दिया उन्होंने। लाइक ऐसे नहीं कि आग किधर भी जा रहा है और फिर सब जगह को वो नष्ट कर रहा है, वैसा नहीं है अभी। इट्स नॉट अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एनी मोर, ऑन द कॉन्ट्ररी वो बहुत ही, उनको समझा कि उनका स्ट्रेंथ को वो कैसे यूज कर सकते हैं। अभी उनका मेन पर्सनालिटी वैसा हो गया और इसीलिए वो शाइन कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे वो लाइंस एंड ऑल दैट, बट सन तो यहाँ पे ही है, करेक्ट? सन तो यहाँ पे ही है, तो ये लाइंस की जरूरत एक्चुअली नहीं थी। तो इट्स लाइक दे आर शाइनिंग, ऑलमोस्ट वैसा एनर्जी। एंड सन एंड द मून आर टुगेदर, विच इज ऑल्सो सेइंग कि मतलब उनको समझ में आया कि उनका खुद का जो भाग है। अच्छा, एक दो मैसेजेस मुझे मिल रहा है। या तो उनको समझ में आया कि मेरा ये चीज अगर मेरा स्ट्रेंथ है तो फिर यही, सॉरी, ये चीज मेरी अगर कमजोरी है तो फिर यही चीज मेरी ताकत भी बन सकती है। या तो उनको वो डुअल नेचर पता चल गया कि मतलब एक चीज सिर्फ एक चीज नहीं होती। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वो सॉन्ग बनाया है माइली साइरस ने। सो हर गुलाब में कांटे रहते ही है, करेक्ट? बट गुलाब बुरी नहीं है जस्ट बिकॉज उनमें कांटे हैं। सो वो उनको समझ में आया। समझ रहे हो? गुलाब बहुत ही अच्छा है, अच्छा फूल है, अच्छा रंग है उनका, उसका, ठीक है, गुलाब का, और अच्छा सुगंध भी है। तो गुलाब ऐसा नहीं है कि वो मेरी कमजोरी है या कुछ, गुलाब मेरी ताकत है। तो वैसा काइंड ऑफ उनका एक एनर्जी हो गया। सो इट्स नॉट कि एक चीज बुरी ही है। बात करने का आदत, ठीक है, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा बात करते हो, आप में से कोई तो है जो जिनका एनर्जी है वैसे, अगर कोई बहुत ही ज्यादा बात करता है, राइट, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज वो बहुत टॉकेटिव है मतलब उनका बुराई है। वो उनका ताकत भी वही है कि वो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। और फिर ये मैंने टैरो में बहुत बार देखा है विद द सोर्ड एनर्जी, ठीक है। एक ही इंसान का पर्सनालिटी को 10 ऑफ सोर्ड टाइप ऑफ भी कार्ड आया है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, जो भी है, आपको एग्जांपल मैं बता दूंगी उसका मतलब क्या है। प्लस 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे था ना, तो एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे लेते हैं। लाइक एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे आ जाता है, विच इज लाइक देयर ओन पर्सनालिटी। एंजल्स उनको बता रहे, डियर, तुम्हारा थॉट्स है, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, बट वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। एंजल्स ने मुझे बहुत बार बोला है, टू ऑल दोज हु थिंक अ लॉट एंड टू ऑल दोज हु आर इमोशनल, ठीक है। इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है। ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना आपकी कमजोरी नहीं है। इनफैक्ट सोच आपकी ताकत है। सोच को कैसे आप नक्शा देते हो, कैसे आप डायरेक्शन देते हो, वो सब कुछ बदलता है। कैसे आप ब्लूप्रिंट देते हो अपने सोच को, नहीं तो आप खुद को कैसे ब्लूप्रिंट देते हो, वो सब कुछ बदलता है। और फिर आपके जीवन साथी को वो समझ में आ गया, which is a very very powerful thing, ठीक है। सन, वाओ। एंड ऑल्सो मेजर आर्काना, वाओ अगेन। तो मेजर आर्काना अभी तक हम लोगों को मिला नहीं, पाइल नंबर 3 के लिए हम लोगों को मेजर आर्काना मिल रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद के लिए तालियां बजाओ गाइस, लाइक रियली इट्स अ हैप्पी न्यूज। ओके ओके। एंड अदर देन दैट, हाँ, दूसरा जो मैसेज था वो यही है कि उनको समझा कि मेरी या तो ये रहेगा कि मतलब उनको समझा कि जैसे मैंने बोला, जो भी बोला वो सब हो गया। नहीं तो दूसरा जो मैसेज मुझे दिख रहा है, ये हो सकता है कि उनको
उनका शैडो एस्पेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए हुआ। कभी भी हम लोग हमारा जो बेस्ट रहेंगे, लाइक हमने फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया, तो हम लोगों को खुद को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हम लोग बोलेंगे हाँ थैंक यू, मैंने किया, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने वो किया, ये किया। बट अगर हमने बहुत मेहनत किया फिर भी हम लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत बुरा गया या कुछ, तो तुरंत ही हम लोग ऐसे बैक ऑफ हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो मेरा पूरा मेहनत दिया था एंड ऑल दैट। सो लाइक खुद का वर्स्ट सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना इक्वली एज दैट ऑफ खुद का स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करना, सो वो भी उन्होंने सिखाया, ठीक है। सो वो या तो वो भी उन्होंने सीखा, नहीं तो वो उन्होंने सिखाया। हाँ, 2 मैसेजेस में से एक उन्होंने सिखाया फॉर श्योर। आई होप आपको समझा कि कौन से 2 मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज जो मैंने बोला कि जो मेरी कमजोरी है वो मेरी ताकत भी हो सकती है, प्लस सेकंड मैसेज जो मैंने आपको बोला विच इज के मेरी कमजोरी भी मेरा ही हिस्सा है, इट्स नॉट समथिंग एल्स। सो वो टाइप का एनर्जी। ओके, सो उनका बचपन कैसा था? इनका कुछ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है फॉर श्योर। एक एनर्जी आ रहा है। डन। ओके, सो हमारे पास ये कार्ड्स है जो है हीरो, द हीरो आया। ये जो डेक है ना उसमें द चैरियट के बदले में इन लोगों ने द हीरो दिया है, विच इज लाइक वाओ कार्ड, मुझे पसंद है। ऑफ कोर्स ना किसी को भी पसंद आएगा, हीरो है। ओके, नाउ ये जो अगर ये लड़के हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से फेमिनिन मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है, मतलब हाथ से कैसे बात करना, ठीक है। सो वो लड़कियों का हाथ का यूज करना बहुत ही अलग रहता है, एंड देन लड़कों का हाथ का यूज करना बहुत ही अलग रहता है, राइट। आई डोंट नो वेदर आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। किसी का चाल ढाल बोलते हैं ना, तो गर्लिश चाल ढाल रहता है, बॉयज चाल ढाल अलग रहता है। बट कुछ कुछ लड़के रहते हैं जिनका चाल ढाल थोड़ा सा हल्का सा लड़कियों जैसा दिखता है, और मोस्टली हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज में उनको गे का जोक वगैरह बोलते हुए सुना है। सो वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट कि वो नेसेसरीली गे है, गे हो सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे, बट उनका थोड़ा सा नेचर जो है, थोड़ा सा जो पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा ऑपोजिट जेंडर का दिख रहा है, ठीक है। अगर वो गाय है तो फिर अगेन चाल ढाल लड़कियों जैसा वैसे टाइप का कुछ एक एनर्जी, नहीं तो अगर वो गर्ल है, लड़की है, तो उनका मोस्टली लाइक टॉम बॉयज टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटली नॉर्मल, उसमें कुछ अजीब फील करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज हेल्दी, ठीक है। सब लोगों को खुद का लाइक पर्सनालिटी एक्सेप्ट करना चाहिए, पर्सनालिटी एक्सप्रेस करना चाहिए, और फिर वही वो भी कर रहा है, विच इज लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर हस्बैंड डूड। लाइक उनको किसी की नजर ना लगे, मैं सच्ची उसके लिए उनके लिए खुश हूँ। ओके, द हीरो कार्ड शायद सब लोगों को रेजोनेट करेगी। ओके, नहीं तो द हीरो कार्ड सिर्फ स्पेसिफिक इंसान को ही रेजोनेट करेगी, तो जिसको जैसा रेजोनेट हो रहा है वैसे लोग, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है। ओके, तो हम पहले ना ये काज लेते हैं कि मतलब उनका बचपन कैसा था, उनका टीनेज लाइफ कैसा था, और फिर उनका अडल्ट लाइफ कैसा था, ठीक है। तो बचपन में वो बहुत ही स्कॉलर इंसान थे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट एस लाना, उनके पिताजी का वो बहुत ही सुनते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर पेरेंट्स है तो फिर पिताजी नहीं तो माँ, जो भी जैसे भी हम ले रहे हैं। मुझे वो पिताजी का एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है यहाँ से, ठीक है। एंड ऑल्सो दी एम्परर कार्ड है ना, एम्परर इज लाइक द फादरली एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट हाँ, वो पिताजी का सुनते थे, पिताजी ने जो बोला वैसे, और फिर जो उनको एकेडमिक्स में उनको भेजा गया, तो वो उनका उनके लिए 100% करते थे ना। लाइक ये स्कॉलर इंसान थे, थोड़े से नर्डी इंसान थे, बाल में ऑयल वगैरह डालना वो सब भी मुझे दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग, होता है ना। एंड एंड ऑल्सो लाइक थोड़ा-सा हेट्रेड था उनके टुवर्ड्स बाकी लोगों को। अब मुझे नहीं पता किसको हेट्रेड था, ठीक है? बच्चे लोगों को हो सकता है कि मतलब बच्चे लोग बोलते रहेंगे कि क्लासमेट्स उनके, राइट? कि बोलते रहेंगे कि मतलब आप अच्छे नहीं हो, या फिर आप इतना अच्छा-अच्छा स्कोर्स क्यों करते हो? हाँ, ऐसे मतलब थोड़ा-सा गुस्सा करना, स्पेशली अगर पता नहीं स्पेशली अगर वो स्कॉलर है और फिर वो दूसरों को खुद का आंसर दिखाने से रोक रहे हैं, बोलते हैं कि मतलब नहीं, मैं तुम्हें मेरा आंसर्स नहीं दिखाऊँगा, तुम्हें तुम्हारा खुद का पढ़ाई करना पड़ेगा। सो शायद वैसा कुछ हुआ रहेगा कि दूसरे लोगों को पसंद नहीं आया ये इंसान। नहीं तो फैमिली में कुछ हुआ रहेगा, आई डोंट लाइक दैट आइडिया, बट आई होप कि ना हो ऐसा, बट वो भी एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा-सा हेट्रेडनेस दिखाई दे रहा है उनके प्रति, मतलब उनको काइंड ऑफ खुद को डिफेंड करना पड़ा, वो दिख रहा है। हुँ। बट कॉलेज में आते-आते वो थोड़े से लाइक चेंज हो गए। वो थोड़े से दूसरों को ज़्यादा मदद करने लगे, ज़्यादा ऑफ़र देने लगे, और इनफैक्ट उनको कोई तो शायद पसंद भी आया जिसको उन्होंने प्रपोज़ किया या क्या। बट हो सकता है, मोस्टली मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रहा है वो इंसान ने उनको रिजेक्ट किया। बट वो उनके क्रश थे, तभी भी क्रश थे, उनको वो फिर भी पसंद थे, वैसे टाइप का एक एनर्जी। बट हाँ, उनका वो थोड़े से लाइक लूज़न अप हो गए बाय द कॉलेज टाइम। पहले जितना स्ट्रिक्ट थे वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है अभी। अभी वो बहुत ही लूज़ है, मतलब रिलैक्स्ड है, और उनको वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाय द वे 2 एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो उनका रिलेशनशिप, वेट अ सेकंड, या तो वो फिज़िकल हो गए, नहीं तो दूसरा जो एनर्जी है वो उनका जो इमोशंस है ना, वो बहुत ही लाइक उभर के आया। ना, पहले वो बहुत ही स्ट्रैटेजी वाले इंसान थे, अभी वो इमोशनल इंसान है, वो दिख रहा है, मतलब सॉफ्ट हार्टेड इंसान, दूसरों को मदद करना एंड ऑल दैट, सो वो व्हिच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। एंड ऑल्सो थोड़ा-सा बच्चे जैसा मस्ती करना एंड ऑल दैट। तो बच्चे बचपन में तो उन्होंने ज़्यादा मस्ती नहीं किया, तो वही लाइक फुलफिल किया उन्होंने टीनेज लाइफ में, लाइक सारी भड़ास उतार दी, जो भी मस्ती करना था एकदम दिल भर के मस्ती किया, होली वगैरह खेला। एंड हाँ, होली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बिकॉज़ यहाँ पे लाइक कप्स का एनर्जी है, राइट? बट हाँ, दूसरों को टीज़ करना, बच्चे जैसे एक्ट करना एंड ऑल दैट, सो वो सब हो गया। एंड जब आप लोग दोनों की मुलाकात हो रही है, उससे जस्ट पहले उनके लाइफ में कुछ तो था, आई डोंट नो व्हाट, या तो रिलेशनशिप रहेगा, नहीं तो कुछ एक इवेंट हुआ रहेगा उनके लाइफ में जिससे वो मूव ऑन होने हो रहे थे, ठीक है? तो आपसे मिलने से पहले, तो आई थिंक कि मोस्टली आपसे मिलने तक वो मूव ऑन हो गए रहेंगे, ठीक है? अभी ये इतना बड़ा कुछ होना ज़रूरी भी नहीं है, कभी-कभी घर शिफ्ट होता है तो फिर भी 6 ऑफ सोड आता है, कभी-कभी ऑफ़िस से पहला ऑफ़िस से दूसरा ऑफ़िस से जाना, वो भी अगेन 6 ऑफ सोर्ड से ही आ गया, करेक्ट है कि नहीं? सो वो वाला एक एनर्जीज़ कि लाइक सम टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है? बट मोस्टली मेंटल मूवमेंट के मतलब मेंटली मूविंग ऑन करना, वो ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे उनका रिलेशनशिप था, तो ऑफ कोर्स वो वहाँ से मूव ऑन हो गए, सो वही दिख रहा है, राइट? ओके। एंड आप लोगों को मुझे सजेस्ट करना है 2 चीज़ें देखने के लिए। एक 2 शॉर्ट मैसेजेस मैंने बनाए। एक बोल के कि गर्ल फाइंड लव्स करके एक शॉर्ट वीडियो बनाया, ठीक है? लिख के रखो कहीं पे तो, ठीक है? कहीं पे भी लिख के रखो, बिकॉज़ ये अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया रहेगा। अम, बट अगर मैं पोस्ट करूँगी तो फिर वो देख लेना, बिकॉज़ बहुत शॉर्ट मैसेज है, लाइक 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। बिकॉज़ उसमें डीप
कुछ चीज़ें बता रही हूँ मैं, ठीक है? लॉन्ग वर्ज़न ही देखना, उसका 2 वर्ज़न बना है, एक शॉर्ट्स वर्ज़न, यूट्यूब शॉर्ट्स का वर्ज़न जिसमें 1 मिनट का ही वीडियो है, दूसरा 2 मिनट का वीडियो है, लाइक नॉट मच डिफरेंस बट लॉन्ग वर्ज़न देख लो, ठीक है? पता नहीं क्यों एंजल्स ने मुझे बोला आप लोगों को ये चीज़ बोलने के लिए। दूसरा जो मैसेजेस है वो आपके प्रेमी से क्या लाइक मैसेजेस आना बाकी है, वैसा मैंने एक वीडियो बनाया है। अगेन 2 टू 3 मिनट्स का वीडियो है। सो वो भी आपको एंजल्स देखने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ पे वन ऑफ द ऑप्शंस ये है, पाइल नंबर 1 आई लव यू कार्ड है। सो हाँ, एक्चुअली ये पाइल था बट एंजल्स ने बोला कि ये यहाँ पे रखने के लिए। सो मैंने बोला ठीक है, एंजल्स ने कहा है तो मैं रख देती हूँ, ठीक है? तो जस्ट इन केस जिन लोगों को भी देखना है उनको, ठीक है? एंड द हीरो, एंड मुझे नहीं पता कि मैंने ये पोस्ट किया है कि नहीं अगेन, क्योंकि कभी-कभी मैं वीडियोस बना के रखती हूँ बट उसको पोस्ट बाद में करती हूँ या कुछ, ठीक है? सो जब तक आप लोग देखते नहीं हो ना, आई थिंक आई डोंट नो, जैसे भी आपको देखने के लिए हो रहा है वैसे देख लो, ओके? ओके। द हीरो, हीरो रिप्रेजेंट करता है कि वो हीरो इंसान थे मोस्ट ऑफ द लाइफ में, विच इज़ लाइक दूसरों को मदद करना, दूसरों को देना, दूसरों को जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करना, दूसरों को जब मैं ये मैसेजेस बता रही हूँ ना, मुझे यहाँ पे जो 18 प्लस का कार्ड है ना, वो दिखाई दिया। सो आई हैव अ फीलिंग दूसरों को बेस्ट प्लेजर देना या कुछ वैसा भी हो सकता है, बट हाँ, बट इन अदर वर्ड्स लाइक गिविंग समथिंग टू अदर्स इन अ लीडरशिप वे, ठीक है? या तो वो लीडर थे, खुद को मदद करते थे फिर बाद में दूसरों को भी मदद करते थे, वैसा रहेगा। अगर वैसा है तो गुड, टच वर्ड। अगर नहीं है तो मोस्टली उनके लाइफ में उन्होंने वैसे कुछ सफ़र किया है जहाँ पे वो सिर्फ दूसरों को दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, और फिर उनको अच्छा लगता है दूसरों को देने के लिए, लेकिन एक टाइम आ गया जहाँ पे उनका आइडेंटिटी ही वो बन गया कि अगर मैं दूसरों को मदद नहीं कर रहा हूँ तो मैं हूँ कौन? वैसे टाइप का उनको लाइफ में एक क्राइसिस बन गया कि मतलब आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ, इफ आई एम नॉट फॉर अदर्स देन हु एम आई, वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो लाइक हमेशा हीरो बनना इट्स नॉट अ गुड थिंग। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% इम्पॉर्टेंट। लाइक अगर मैं ओवर एग्जैजरेट करूँ तो फिर 8000%, 1,00,000% इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारा हमसे रिश्ता फर्स्ट होता है एंड देन दूसरों से रिश्ता बाद में होता है। सो वो एक एनर्जी। अदर देन दैट, कोई तो उनके लाइफ में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था थ्रू आउट देयर लाइफ जहाँ पे उन्होंने कुछ हीरोइक एक्ट किया, या तो उनको कुछ अवार्ड मिला या क्या वैसे कुछ, नहीं तो उनको सब लोगों ने बधाई दी वो टाइम पे। सो वो उनके लाइफ में लाइक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट है। सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छा, एक और मैसेज है द हीरो में, ठीक है? इट्स लाइक उनको खुद को um, उनको खुद के डार्कनेस से आगे लाना पड़ा, विच इज वो खुद के हीरो बन गए, वैसे टाइप का एक एनर्जी। हाँ, उनको समझा कि हीरो क्या होते हैं, कैसे हम खुद के डेविल्स से फाइट कर सकते हैं और कैसे हम खुद को केपेबल बना सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, वो एनर्जी। कैसे हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए और जिसके हम हकदार भी हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो सब हम कैसे कर सकते हैं। सो वो एक एनर्जी। सो इतना था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। ओके, अलविदा।